फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के जो हम चला रहा हूँ केमिस्ट्री, जिसका पार्ट नंबर 6। अभी तक आप लोग को बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए ये केमिस्ट्री आप लोग को स्टार्ट किया हूँ, पूरा बेसिक से स्टार्ट किया, जिसमें इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक्स नंबर 10, जिसमें हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के बारे में आप लोग को बताने हम जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को हाइलो एल्केन के सारे इसका पार्ट्स करा चुका हूँ। अब ये हाइलो एरिन का पार्ट, इसका पार्ट नंबर यहाँ पर ये 6 है। तो अभी तक जाकर दरियल कुछ डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे तो जाकर वहां पर देख लेने, सारे वीडियो वहां पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। अब यहाँ पर हम समझेंगे, पहले कल आप लोग को इसके पार्ट 5 में समझे थे कि हाइलो एरिन बनाने की विधियां। अब इसके आगे वाले पार्ट 6 में देखेंगे कि हाइलो एरिन्स के भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी कि इसके भौतिक गुण इसका क्या होता है, किसका, हाइलो एरिन्स का। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे, सबसे पहले इसमें समझेंगे कि हाइलो एरिन क्या होता है। पहले भी आप लोग को बताए थे कि बेंजीन के ऊपर जो ये सिंगल बाउंड एक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एरिन बोलते हैं। अगर केवल ये सिंगल रहता है, ये बाउंड में ही रहता है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं या एरिन बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें ये बाउंड अगर यहाँ पर एक्स आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एरिन्स बोलेंगे। और इनके ही हम लोग आज भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो ये हाइलो एरिन्स या इसको हाइलो बेंजीन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला इसमें क्या है कि लगभग सभी हाइलो एरिन्स तेलीय द्रव होते हैं। जो हाइलो एरिन्स है, ये सभी जो हाइलो एरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइलो एरिन्स तेलीय द्रव होते हैं, यानी कि जो तेलीय जो होते हैं चिपचिपटा पदार्थ के क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पर देखिएगा कि हाइलो एरिन्स का घनत्व जल से अधिक होता है। जो हम लोग का जल का जो डेंसिटी होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। किसका, हाइलो एरिन्स का घनत्व जल से अधिक होता है। जो हाइलो एरिन्स होता है उसका घनत्व जल से क्या होता है, अधिक होता है। अब आते हैं हाइलो एरिन्स की घुलनशीलता पर, यानी कि सोलबिलिटी पर आते हैं, घुलनशीलता पर, कि हाइलो एरिन्स की घुलनशीलता क्या होती है। तो हाइलो एरिन पानी में अघुलनशील होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हाइलो एरिन है बेंजीन, और इसके बाद एक्स यानी कि हाइलो एरिन है। अगर इसको हम लोग इसके वाटर के अंदर इसको हम लोग डालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर अगर हम लोग फिलअप करेंगे, तो इसके अंदर अगर वाटर डालते हैं तो ये अघुलनशील होता है, ये घुलता नहीं है। कब, जब इसको पानी के अंदर हम लोग डालते हैं तो ये क्या होता है, हाइलो एरिन्स जो होता है, जो तेलीय चिपचिपटा द्रव होता है, वह घुलता नहीं है। लेकिन अगर वे कार्बनिक विलायकों में, जो कार्बन के जो विलायक होते हैं, जो कार्बन के अणु इसमें डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि हाइलो एरिन्स पानी में अघुलनशील होते हैं। अगर वाटर में हाइलो एरिन को डालेंगे, बेंजीन के ऊपर जो बाउंड एक्स होता है, जिसको हम लोग इसका सूत्र भी लिख सकते हैं C6H5, और इसको क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। अगर इसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं। लेकिन अगर वे कार्बनिक विलायकों, जैसे कार्बन के पदार्थ उसमें मिला दिया जाएगा विलायकों में, तो वह घुलनशील होते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में हाइलो एरिन्स के गुण। अब आगे हम चलते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर कि क्वथनांक और गलनांक के बारे में हम लोग समझेंगे। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर मान लीजिए क्वथनांक, अगर मान लीजिए कि हम हाइलो एरिन को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, यानी कि उबालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं। अगर गलनांक की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई पदार्थ ठोस हो, अगर ठोस पदार्थ हो, मान लीजिए कि हाइलो एरिन तो तेलीय द्रव है, अगर मान लीजिए कि कोई ठोस पदार्थ हो, उसको द्रव बनाया जाए, यानी कि उसको हीट मेल्टिंग किया जाए, हीट दिया जाए, तो वो लिक्विड में बन जाएगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग गलनांक बोलते हैं। ये दो पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पर केवल यही समझना है कि क्वथनांक और गलनांक क्या होता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई भी, अगर जो सबस्टेंस जो पदार्थ होता है वो बॉयल होता है, उबलता है। अगर मान लीजिए पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉइलिंग होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, बर्फ हो जाता है। तो यही काम करना है कि अगर क्वथनांक की बात करता है तो बॉयल करता है, यानी कि बॉइलिंग मतलब उसको, मतलब कि क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। और गलनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी पदार्थ अगर ठोस हो उसको मेल्ट किया जाए। अगर मान लीजिए कि हम लोग सोनार के पास जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, मेल्टिंग किया जाता है, और उसको क्या कर देते हैं, सोने के कोई भी वस्तु होती है उसको आकार दिया जाता है। तो पहले तो ठोस अवस्था में था, उसको मेल्ट कर कर, यानी कि उसको पिघला कर, उसको क्या करते हैं, लिक्विड अवस्था में लेकर उसके सोने का आकार दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गलनांक बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा इसका हाइलो एरिन्स के भौतिक गुण के 4 नंबर भौतिक गुण में, हाइलो एरिन्स का द्रवणांक एवं क्वथनांक हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि ये हाइलो एरिन हो गया, यहां पर इसको बना देता हूं, ये हाइलो एरिन हो गया बेंजीन, और इसके बाद एक्स,
और ये क्या हो गया, हाइलो एरिन हो गया। तो यहाँ पर देखिए हाइलो एरिन का द्रवणांक एवं क्वथनांक हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि हाइलो एरिन है तो इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व, जिसमें वर्ग 17 के तत्व में क्या होता है, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया और आयोडीन आ गया। ये क्या होते हैं बाबू, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। तो इसका जो हाइलो एरिन्स की हम बात करते हैं, ये हाइलो एरिन्स की बात करते हैं, इसका क्वथनांक एवं गलनांक, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और जिसका इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर करता है। यानी कि बेंजीन के ऊपर जो ये एक्स जो हाइड्रोजन परमाणु दिया गया है, इस पर इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, यानी कि जो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निर्भर करता है। अब हम लोग चलते हैं, यहां पर समझिएगा कि ये तो बेंजीन हो गया और यहाँ पर Cl, यानी कि इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, या इसको हम लोग हाइलोबेंजीन कहेंगे, या इसको हाइलोएरिन कहेंगे, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाले जो साइड जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो। तो ये इसके भी साइड पर हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा। तो ये भी साइड वाले क्या होते हैं, मेटा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। यानी अर्थो, मेटा और पैरा। जैसे इसको सीरीज के जैसे इसको हम रखा जाता है, तो अर्थो, मेटा, पैरा। और फिर देखिए ये वाले जो साइड होते हैं, अर्थो दोनों हो गया, फिर ये वाला मेटा हो गया और नीचे वाला पैरा हो गया। और यहाँ पर आर का मतलब, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ता है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। तो यहाँ पर तो हम लोग हाइड्रोजन परमाणु लिए हैं, तो क्लोरीन यहाँ पर हो गया। अब इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर 5 नंबर देखिए, पायरा हाइलोएरिन्स। पायरा कहाँ पर है बाबू, तो पैरा नीचे वाला पर है। देखिए पायरा आ गया, तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि पायरा हाइलोएरिन का क्वथनांक और द्रवणांक उच्च होते हैं। यानी कि जो पायरा हाइलोएरिन होता है, ये पायरा हाइलोएरिन होता है, इसके क्वथनांक यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन परंतु ऑर्थो एवं मेटा, यहाँ पर देखिए ऑर्थो एवं मेटा हाइलोएरिन्स, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑर्थो हो गया, ये भी ऑर्थो हो गया, और ये मेटा और ये मेटा, यहाँ पर समझ लीजिए ये ऑर्थो और मेटा। तो यहाँ पर क्या दिया है, परंतु ऑर्थो एवं मेटा हाइलोएरिन का द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। यानी कि जो ये ऑर्थो मेटा और मेटा का जो क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, वो दोनों क्या होता है, निम्न होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि जो पैरा हाइलोएरिन होता है जो फर्स्ट में यहाँ पर, तो इसका जो पैरा हाइलोएरिन होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च हाई होता है। लेकिन ऑर्थो और मेटा जो हाइलोएरिन्स होता है, इसका क्वथनांक और द्रवणांक दोनों निम्न होता है। ऐसा समझ में। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम चलते हैं आगे कुछ कि हाइलोएरिन का कुछ अन्य गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएरिन्स। तो इसके कुछ डिफरेंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। यानी हाइलोएरिन सामान्यतः रंगहीन होते हैं। जैसे हम लोग का वाटर जो पानी क्या होता है, रंगहीन होता है, वैसे ही हाइलोएरिन सामान्यतः क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। अब इसके सेकंड में चलते हैं अन्य गुण में। इनमें एक विशिष्ट गंध होती है जो हाइलोएरिन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन या हाइलोएरिन्स इसको बोलेंगे। और इसकी जो इनमें एक क्या होती है, विशिष्ट गंध होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की ओर हम लोग चलते हैं, उदाहरण की ओर चलते हैं। क्लोरोबेंजीन एक रंगहीन तरल है, यानी कि रंगहीन एक द्रव है जिसकी मीठी बादाम जैसी गंध होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि क्लोरोबेंजीन आपके पास आ जाए, ये वाला बेंजीन और उसके बाद Cl, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे या हाइलोबेंजीन बोलेंगे। तो इसकी जो क्लोरोबेंजीन की जो गंध होती है, वह मीठी बादाम जैसी इसकी क्या होती है, खुशबू यहाँ पर होती है। उदाहरण नंबर अब सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं। उदाहरण नंबर बाबू सेकंड है कि ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन मतलब कि बेंजीन के ऊपर बी आर लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन। यानी कि बेंजीन से और इसके बाद सिंगल बॉन्ड बी आर लग जाए तो क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन एक रंगहीन तरल है जिसकी गंध क्लोरोबेंजीन के समान होती है। जिसकी गंध क्लोरोबेंजीन, अभी आप लोग को बताए थे कि जो क्लोरोबेंजीन होती है उसमें बादाम जैसी गंध होती है, तो ब्रोमोबेंजीन में भी क्या होती है, बादाम जैसी गैस गंध होती है। यानी सेम टू सेम उसका क्या होता है, भाई होता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर में, आयोडोबेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर आई लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडोबेंजीन बोलेंगे। यह एक रंगहीन क्या होता है, ठोस होता है। इसमें कोई इसका रंग नहीं होता है और ये क्या होता है, ठोस होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में इसको हम लोग को देखने को मिलता है। कौन, तो आयोडोबेंजीन की ओर। अब यहाँ पर आप लोग को हाइलोएरिन्स के जो
हाँ, जो हाइलो एरिन्स जो होते हैं इनके बारे में जो भौतिक गुण है इनके बारे में आप लोग को समझा दिए। एक थोड़ा सा इसका रिएक्शन है, उसके बाद रासायनिक गुण नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। हाइलोएरिन बनाने की विधियां, इसके आप लोग को हाइलोएरिन बनाने की विधियां का जो आप लोग का तीन आप लोग को इसके पार्ट 5 में बता दिए थे। एक इसका गुण छूट गया था जो आप लोग को इस वीडियो में इसके 4 नंबर प्रॉपर्टीज इसके बनाने की विधि 4 नंबर आप लोग को समझा दे रहे हैं। और इसके बाद ये हाइलोएरिन्स की बनाने की विधियां खत्म हो जाएगी। उसके बाद हाइलोएरिन के रासायनिक गुण इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट करेंगे। क्या होता है इसके फोर्थ नंबर में कि बेंजीन के हाइलोजनीकरण से, यानी कि अगर बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हाइलोएरिन्स हमको बनता है। तो सबसे पहले जब उच्च ताप पर बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, यानी कि देखिए जो उच्च ताप पर ये बेंजीन हो गया और इसके जो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का मतलब आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक्स जो होता है वर्ग 17 के एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो तत्व होते हैं एलिमेंट्स जो वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। और वर्ग 17 के एलिमेंट्स को हम लोग किसको परिवार के नाम से जाना जाता है, तो हाइलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है, यानी कि हाइलोजनीकरण यही इसी के नाम से जाना जाता है, हाइलोजन। हाइलोजन परिवार के नाम से इसको हम लोग जानते हैं वर्ग 17 के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब उच्च ताप पर बेंजीन का हाइलोजनीकरण कराते हैं, जब उच्च ताप पर ये बेंजीन हो गया और हाइलोजनीकरण, हाइलोजन मतलब क्या होता है वर्ग एक्स, एक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हाइलोजनीकरण। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर यहाँ पर x2 लिख देते, क्या हो गया हाइलोजन, हाइलोजनीकरण हो गया। तो जब बेंजीन को हाइलोजनीकरण कराते हैं किस पर, तो उच्च ताप पर, यहाँ पर उच्च ताप पर क्या किया जाता है, हीटिंग किया कराया जाता है, उच्च ताप पर हीटिंग कराया जाता है तो हाइलो बेंजीन या हाइलो एरिन प्राप्त होता है। तो इसको ही बेंजीन के ऊपर एक्स आ गया तो क्या बोलेंगे हाइलो एरिन्स बोलेंगे, या इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे हाइलो बेंजीन्स बोलेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइलो बेंजीन भी इसको हम लोग को बोलेंगे। तो ये हाइलो बेंजीन इसको बोलेंगे किसको, तो बेंजीन के ऊपर एक्स को हाइलो एरिन्स या हाइलो बेंजीन बोलेंगे। तो ये इसका प्रॉपर्टीज नंबर क्या था, 4 नंबर इसका गुण था कि कैसे इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 में। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट नंबर 7 में। पार्ट 7 नंबर में इसका आएगा हाइलो एरिन के रासायनिक गुण। इसके आप लोग को फुल देखिए बाबू, फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट में हम आप लोग को करा रहे हैं और बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर ये हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन जब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो जितने आप लोग को प्रीवियस ईयर ऑल पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन से पूछेंगे, सारा आप लोग को क्वेश्चन भी इसके हम कराऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।